Hello guys and welcome to another new session. Today we shall take up a new topic. तो आज हम एक नया टॉपिक लेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत घुमावदार आते हैं। तो इसलिए हर एक छोटी इस बात को ध्यान में लेके चलेंगे। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई एक सीरीज, मतलब एक लगातार कुछ नंबर दिए होंगे जिसमें कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कोई ना कोई एक रूल या एक पैटर्न के आधार पर आगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर होंगे वो प्लस और माइनस के आधार पर ही बढ़ेंगे, अरिथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइन। अब एक नंबर ले रहे हैं हम 3 और इसके साथ कई सारी एक सीरीज लिख रहे हैं, 3, 5, 7, 9 और इस तरह मैं लिखता चला जा रहा हूं। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर नियम फॉलो हो रहा है। 3, 2 ऐड किया, 5, 5 में 2 ऐड किया, 7, 7 में 2 ऐड किया, 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी 11, 13 और इस तरह। तो इसमें हमें जब एक पैटर्न या एक रूल दिखाई देता है जिससे हम आगे की संख्याएं या आगे की टर्म्स भी लिख सकते हैं और वो संख्या प्लस और माइनस की हो तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फाइन। यहाँ पर हमने 2 प्लस किया है। ठीक है ना। एक ऐसी ही एपी हो सकती है, इसको शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहेंगे आगे। एपी में माइनस से भी हो सकता है। मान लीजिए ये 3 है, इसमें से मैंने 2 माइनस किया, इस केस में मैं 2 माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास बचा 1। अब 1 में से मैंने फिर 2 माइनस किया तो मेरे पास बचा -1। इसमें से मैंने फिर 2 माइनस किया तो -3, -5, -7, ये ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये होती है हमारी एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फाइन। अब इतना आपके समझ में आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो पहली टर्म जिसको लेके हम स्टार्ट करेंगे, और दूसरा जो भी हमें डिफरेंस लेना है वो, तो फर्स्ट टर्म होनी आवश्यक है और फर्स्ट टर्म को यूजुअली ए से डिनोट करते हैं, राइट। और एक डिफरेंस, डिफरेंस दोनों तरह से हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों तरह से। इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ माइनस में है। ये ध्यान रखना, साइन का इंपॉर्टेंस है, राइट। और इससे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। फाइन। अब इस केस में ए है, ये फर्स्ट केस मानता हूं मैं, और ये सपोज सेकंड है। फाइन। अब फर्स्ट केस में ए है हमारा 3 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास है प्लस का 2, प्लस का 2। ये फर्स्ट केस का है। और सेकंड केस में इसी तरह
फर्स्ट टर्म है हमारी, यहाँ भी 3 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो अब -2 है। ध्यान रखना, प्लस माइनस के साइन में गलती मत करना। एक बात मैं और यहाँ बताऊंगा, ये एपी का टॉपिक, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं और आपको उन्हें गहराई से समझना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन आपको जरूर घुमा डालेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए क्वेश्चन को समझना और इसके जो 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, उन पॉइंट्स को सही तरीके से अप्लाई करना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे हम वो देखेंगे। अब हमने इतनी बात समझ ली कि एपी होता क्या है, ठीक है ना। तो एपी एक सीरीज ऑफ नंबर्स हैं जिसमें हर नंबर अपने पिछले अगले नंबर से एक कांस्टेंट डिफरेंस पर होता है, ठीक है। अब मान लिया, मैं अब जनरल फॉर्म बता रहा हूं आपको, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फाइन, धीरे धीरे ये आदत पड़ जाएगी। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है आपके पास ए, और कॉमन डिफरेंस है आपका डी। तो एपी इज गिवन एज ए, पहला तो होगा फर्स्ट टर्म, दूसरे में ए प्लस डी, जो भी कॉमन डिफरेंस है वो अंतर, तीसरे में इस टर्म में एक बार और डी जोड़ दीजिए तो ए प्लस 2d, इसी तरह a प्लस 3d, और ये आपकी एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी हो जाएगी, जिसमें a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यदि अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये जनरल टर्म है, फाइन, इसे ध्यान से देखो और स्टडी करो। अब यहां पर देखने वाली क्या बात है, पहली टर्म में कोई डी नहीं है, दूसरी टर्म में एक डी ऐड हुआ है, 1d, राइट। तीसरी टर्म, ये पहली टर्म है आपकी, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और 2d है, और ये चौथी टर्म है और 3d है। तो आपको यहां से इसका रिलेशन समझ में आ गया होगा। यदि मैं कहूं सातवीं टर्म, तो सातवीं टर्म क्या होगी, a प्लस 6d, राइट। सेवेंथ टर्म, इसे हम a7 भी लिखते हैं, राइट, और कभी कभी t7 भी लिख सकते हैं, t इज टर्म, फाइन। अब इसके बाद ये है सेवेंथ टर्म। ऐसे ही यदि मुझे नाइन्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस 8d, ओके। सबको समझ में आ गया होगा ये बात। और इसी तरह हम एक जनरल टर्म a n, दिस इज nth टर्म, इज इक्वल टू a प्लस, जैसे नाइन्थ में 8 हो गया था, 9 माइनस 1, तो nth में n माइनस 1d। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। अब हमने क्या देखा, हमने अब तक ये समझा कि व्हाट इज एपी, और एपी में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, एक तो फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। इन दो चीजों की यदि जानकारी है तो हम पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये याद करने वाली बात है। और nth टर्म, द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ये भी आपको
याद रखना है। तो ये अब हमारे पास ये दो बातें हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज दिस एंड जनरल टर्म इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, अब नेक्स्ट चीज इसमें जो देखेंगे वो हम ये देखेंगे कि लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन व्हाट ऑल वी हैव जस्ट सीन। ठीक है, और इस पर बेस्ड आपकी बुक में से फर्स्ट एक्सरसाइज इस पर बेस्ड है, शायद सेकंड भी है, अभी देखते हैं, जितना हम कर पाएंगे उतना करते हैं। तो हम आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पर। यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब यहां देखिए क्या कहता है पहला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व, जो नंबर इन्वॉल्व हुए हैं, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। अब वाई का अर्थ क्या होगा, यदि उसमें आपको एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है हर टर्म में तो वो एपी है, क्योंकि एज पर द डिफरेंस, एज पर द डेफिनेशन, एपी इज ए सीरीज ऑफ नंबर्स विच हैव ए कॉमन डिफरेंस। अब पहला पार्ट देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद। देखिए इसमें सबसे बड़ा खेल है लैंग्वेज को सही तरीके से समझना। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, हर बच्चा उसे याद रख सकता है, लेकिन अप्लाई करना कलाकारी है। अब यहाँ देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, रुपीज 15 फर्स्ट किलोमीटर का है। तो मेरे पास ए क्या है 15, राइट, एंड रुपीज 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसके बाद हर एक किलोमीटर पर 8 रुपए। ठीक है, तो ये एपी क्या हो गई हमारे पास, पहली टर्म हो गई 15 और डिफरेंस जो हो गया वो 8 रुपए का है। तो अगली टर्म होगी 15 में हम 8 ऐड करेंगे, आएगा 23। अब अगली टर्म में फिर 8 ऐड करेंगे, आएगा 31, 39, इस तरह से ये चलती जाएगी। इज एन एपी, ये एक एपी है। यही उसने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये रोजमर्रा का क्वेश्चन है। हम यदि कोई ऑटो या टैक्सी बुक करते हैं तो पहले ही वो जब मीटर डाउन करता है तो उसमें एक नंबर आ जाता है, वो है 15, और जैसे जैसे वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी दूरी पे जाता है हमारा बिल बढ़ता चला जाता है। ये वही सवाल है। अब इसको देखूं यदि, तो जब मुझे 39 रुपीज़ पे करने पड़े तो इसका मतलब मैं अपनी मंजिल से कितनी दूर आ गया, ये तो कांस्टेंट था, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। यदि मैंने टैक्सी में 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो 39 रुपीज़ दिए। इन क्वेश्चंस को ना समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एपी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, क्वेश्चन समझ के उसे अप्लाई करना उतना ही चैलेंजिंग है। आइए दूसरा देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 14 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये 14 नहीं है, 1/4 है, ठीक है ना, 1/4। हर बार में सिलेंडर भरा हुआ है आपके पास, ठीक है ना, तो भरे हुए सिलेंडर को हम मान लेते हैं ए और उसे मान लेते हैं कंप्लीट है पूरा, और हर बार में वो कितना वैक्यूम करता है, डिफरेंस कितना कर देता है, 1/4, चौथाई सिलेंडर खाली हो जाता है। अब इसको देखिए, ये एपी बनेगी या नहीं। 1 में से 1/4 निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, 3/4। अब 3/4 में से फिर एक बार 1/4 माइनस किया आपने, जितना है
इसका 1/4 माइनस किया तो 2/4, फिर 1/4 और फिर सिलेंडर खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर 1/4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1/4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1/4 का डिफरेंस है और इसके बाद 0 हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस सवाल को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन ये गलत है। उसने कहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूजुअली बच्चे इग्नोर करते हैं। तो क्या होगा, 1, इसमें से 1/4 गया, ठीक है, बिल्कुल 3/4 आपके पास बचा। अब 3/4 का 1/4 माइनस करना है। 3/4 में से 3/4 का 1/4 दैट इज 3/16 माइनस होगा, राइट। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ गया 12 माइनस 3/16 विच इज 9/16। तो अगला होगा 9/16 और इसके बाद 9/16 में से 9/16 का 1/4 माइनस होगा और इस तरह से चलती जाएगी, राइट। अब आप देखिए 9/16 माइनस 3/4, 9/16 माइनस 3/4 कितना होता है। इसमें दोनों में हम डिफरेंस यदि देखें तो ये आएगा 3/4 का डिफरेंस, 3/4 का 1/4 का डिफरेंस। तो ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। होप इसे दोबारा अपने आप समझ के करने की कोशिश करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट के लिए पहला 1 मीटर खोदने के लिए 150 रुपये लगे और उसके बाद 50 रुपये हर 1 मीटर गहरा करने के, तो D इज 50। तो आपकी एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी 150, 200, 250 एंड सो ऑन इज एन एपी। दिस इज एन एपी, फाइन। अगला पार्ट देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। सबसे पहले साल में आपका है 10,000। अब इसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 8%। तो पहले साल तो इसका 8%, मतलब इसमें 800 रुपीज आप जोड़ देंगे तो 10,800 रुपया अगले उसमें होगा। और दूसरे में इसका 8%, तो ऑब्वियसली वो 800 से तो ज़्यादा होगा, राइट। यहाँ डिफरेंस है 800 का, इसके बाद 800 से ज़्यादा का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा का डिफरेंस आएगा। कॉमन सेंस से भी हम समझ सकते हैं इस बात को। तो इज नॉट एन एपी। अब इसमें बच्चों देखो, इतने में ही आप समझ गए होंगे, यहाँ समझने का ज़्यादा क्रेडिट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी क्लियरली। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ए दिया है,
कॉमन डिफरेंस दिया है, जोड़ते चले जाओ। जैसे फर्स्ट में ए है 10 में, फिर कॉमन डिफरेंस भी 10 है, 20, 30, 40, 4 टर्म्स मांगी हैं उसने, फर्स्ट 4 टर्म्स। ये हो गया इसका आंसर। एक और ले लेते हैं इसी में से, मान लीजिए ये लिया मैंने थर्ड। अब ये है फर्स्ट टर्म है 4, माइनस कीजिए 3, 1, माइनस कीजिए 3, -2, इसमें से फिर 3 माइनस कीजिए, -5, ये 4 टर्म्स हो गई, राइट। ऐसे ही फर्स्ट टर्म है यहाँ पर -1, कॉमन डिफरेंस है 12, ऐड कीजिए क्योंकि प्लस का है, ऐड कीजिए तो 11 + 12 23 +12 35, राइट। ध्यान रखना इस प्लस माइनस को, ध्यान रखना, कई बार गलती हो जाती है। फाइन। अब अगला देखिए, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहले उसने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया था और आपसे कहा था कि एपी बनाओ, आपने एपी के 4 टर्म्स बना दी। अब वो कहता है एक एपी दी है जिसकी 4 टर्म्स उसने दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो बड़ी सिंपल है, जो पहली दिखाई दे रही है वही लिख दीजिए। कॉमन डिफरेंस के लिए आप इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए कि दोनों में सेम है, तभी हम उसे कॉमन कह पाएंगे। अब D1 - 3 कितना होगा भैया, -2 होगा। और यहाँ से -1 - 1 क्या होगा, -2, राइट। ये और ये कांस्टेंट है, तो आपका D हो गया इस क्वेश्चन में -2। फाइन, ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मांगा है उसने, ठीक है ना। अब ये एक देखते हैं, ये फ्रैक्शन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपकी हो गई 1/3, राइट। कॉमन डिफरेंस के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखो पहले, 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम है, ये हो गया 4/3, राइट। अब इन दोनों में भी एक बार चेक कर लो, 9/3 माइनस 5/3, ये भी आपका 4/3 आया, तो दोनों जगह सेम है, कॉमन है, तो 4/3 कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए, ए तो है आपका 0.6 और डी के लिए फिर आप डिफरेंस देख लीजिए, 1.7 माइनस 0.6 क्या होगा आपका 1.1। और इसी तरह यदि मैं इसको डिफरेंस देखूं तो 2.8 माइनस 1.7, दो कंसेक्यूटिव का ही डिफरेंस लेना है, ये नहीं कि इसका और इसका लेने लगे, राइट। दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले टर्म्स का ही डिफरेंस लेना है। अब इससे इसको माइनस करूंगा तो 8 - 7 इज 1.1, दोनों जगह हमारा सेम है और ये कॉमन डिफरेंस है 1.1। तो ये आपके आंसर्स हो गए। फाइन, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना है। समझ के करेक्टली आप फॉर्मूला लगाएंगे तो सब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, कोई डाउट नहीं है ये एपीज है, इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसके आगे 3 और लिख दीजिए। ए तो आपको दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस इस केस में क्या है 2, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 8। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है,
ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें देखिए 5/2 में से 2 माइनस किया आपने तो क्या आया, ये 5 LCM 2 4 1/2, ये है आपका डिफरेंस। अब ये चेक करते हैं इसका भी यही सेम है या नहीं। 3 माइनस 5/2, एलसीएम तो हो गया आपका 2, 2 3 जा 6 माइनस 5, ये भी 1/2, तो ये एपी है। अब ये एपी है तो इसकी अगली 4 टर्म्स लिखनी है हमें। 7/2 प्लस हाफ कितना होगा, ये होगा 8/2, दैट इज 4, एक टर्म आएगी हमारे पास 4। अब 4 प्लस 1/2 इज 4 प्लस 1/2 इज 9/2। अगली टर्म होगी हमारे पास 9/2। 9/2 में हम फिर हाफ ऐड करेंगे तो 10/2 दैट इज 5। 5 में फिर हम हाफ ऐड करेंगे तो वो होगा 5.5 दैट इज 11/2। ये आपकी 4 टर्म्स हो गई। फाइन, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें देखिए -6 माइनस ऑफ -10, तो डिफरेंस क्या आएगा यहाँ, -6 ऑफ -10 तो +10 हो जाएगा, ये 4 का डिफरेंस है। -2 माइनस ऑफ -6 अगेन 4, राइट। तो ये आपकी एपी है। अब एपी है तो अगली 4 टर्म्स हम लिख सकते हैं। 2 + 4 6 + 4 10 14 एंड 18, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला देखिए, ये है 3 + √2, ये 3 + 2√2, 3 + 3√2 और फर्स्ट टर्म है 3। तो क्या ऐड हुआ है, पहले उसमें सेकंड टर्म में 1√2, दूसरी टर्म में 2√2, तीसरी टर्म में 3√2। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि √2 इज डी, कॉमन डिफरेंस, राइट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इज √2। और अगली 4 टर्म्स 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये आपकी 3 टर्म हुई, और 3 + 7√2, 1 2 3 4 टर्म्स हो गई आपकी। इस तरह से ये सारे पार्ट आपको देखने हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर है 0.2, ये है 2.2, ये है 0.22, दोनों का डिफरेंस देखिए। यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो आपके पास 0.2 आएगा, ठीक है ना। यूजुअली बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं ये स्टेप दिखा रहा हूँ। ऐसे ही इसमें से 0.22 और 2 में से आप 0.22 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2000। ये दोनों डिफरेंसेस सेम नहीं है, सो इज नॉट एन एपी, ये एपी है ही नहीं। अब इस केस में आप देखिए -4 में से 0 माइनस किया, -4, ये है -4। इस -8 माइनस ऑफ -4 तो क्या आया, -4, ये भी आया आपका -4, राइट। तो यहाँ पर -4 आपका कॉमन
डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें माइनस कॉमन डिफरेंस है आपका -4। फाइन। अब इसके आगे बढ़िए, -4, तो नेक्स्ट टर्म होगी -16, -20, -24, -28। ये 4 टर्म आपने लिख दिए। फाइन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1/2, -1/2, -1/2, माइनस कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0, कॉमन डिफरेंस 0। तो अगली कॉमन डिफरेंस है इसमें 0, इसको कहते हैं कांस्टेंट सीरीज, राइट। और इसकी अगली 4 टर्म भी 1/2, -1/2, -1/2 और -1/2 ही होगी। इस तरह से ये चलता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 1, 3, डिफरेंस है यहाँ 2 का, यहाँ 6 का, यहाँ 18 का, राइट। नॉट एन AP, राइट। A, 2A, 3A, इसमें से इसको माइनस करोगे A आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे फिर एक A आएगा, इसको करोगे A आएगा। कॉमन डिफरेंस आपका है A, राइट। तो अगली 4 टर्म होंगी 5A, 6A, 7A एंड 8A। ये 4 टर्म्स आपके पास आ गई। फाइन, दिस इज एन AP। फाइन, दिस इज योर आंसर। ऐसे ही ये ये 2A नहीं है, ये A² A³ A4। अब इसका डिफरेंस नहीं होगा। नॉट एन AP। यहाँ है √2, ये है √8। इसे मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखता हूँ। √2, दूसरा है √8। 8 का मतलब है 4 2 जा, तो ये हो गया 2√2। 18, 9 2 जा 3, √2 मिक्स्ड फॉर्म में लिखिए 4 √2। तो यहाँ बहुत क्लियरली यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस इज जस्ट √2। फाइन, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2। So common difference is √2 and your required terms are 5√2, 6√2, 7√2, 8√2 and so on। हमें 4 ही चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे यहीं छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। पहला है √3, फिर है √6, फिर है √9 जो कि 3 हो जाएगा, और ये √12। इसमें डिफरेंस नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है डिफरेंस, राइट। सो नॉट एन AP। अब ये है 1², 3², 5², 7²। वेरी क्लियरली नॉट एन AP। दिस क्वेश्चन इज सेम, सो गलती से दोबारा प्रिंट हो गया। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आइडिया हो जाएगा। तो ये जो आज हमने पहली एक्सरसाइज करी है, ये एक्सरसाइज सिर्फ आपकी AP की डेफिनेशन पर फोकस कर रही है, ठीक है ना, कि कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो शायद इसकी जनरल टर्म की बात करेगी। लेट अस सी, ये है नेक्स्ट एक्सरसाइज, और हम देखते हैं यहाँ पर, यस, ये जनरल टर्म्स की बात कर रही है। इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग गिवन दैट A the first term, D the common difference and the nth term
हम nth टर्म का फॉर्मूला जानते हैं, a n इज a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 d। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिख दिया है, आप रेफर कर सकते हैं। अब हमें ए एन nth टर्म यहाँ निकालनी है, तो हमारे पास a1 ये है फर्स्ट टर्म, ये d है, ये n है। सिंपल फॉर्मूले में डालिए 7 प्लस n है 8, 8 माइनस 1 इज अगेन 7 इंटू 3, 21, 28 यहाँ पर आपका आना चाहिए, ये है 28। ठीक है, अब ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है -18, राइट, और यहां पर उसने nth टर्म आपको 0 दी है, मतलब आंसर आपका 0 आना चाहिए। और n है 10, माइनस 1 इज 9, और d मुझे नहीं पता, d हमें निकालना है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे बड़े आसानी से आप बता सकते हैं d इज 2, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 9 इज 2। आई थिंक इट इज सिंपल, डजंट नीड मच एक्सप्लेनेशन। इसमें हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। हमारी nth टर्म उसने दी है -5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 इंटू -3, 17 3 जा 51। तो ये आएगा आपके पास a इक्वल्स टू -51 को इधर लाऊंगा तो 51 माइनस 5 दैट इज 46। तो ये जो होगी मेरी टर्म 46 होनी चाहिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार और अपने आप, ठीक है ना। और अब ये फोर्थ पार्ट, ट्राई योरसेल्फ, इसको देखता हूं मैं। ये है फर्स्ट टर्म है 3.5 और कॉमन डिफरेंस 0 है, और 105th टर्म निकालनी है। तो 105 माइनस 1 हो गया 104, इनटू में 0, कॉमन डिफरेंस 0 है। तो जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं जुड़ रहा है इसमें, 0 जुड़ रहा है, तो ये टर्म आपकी 3.5 ही होगी, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस या कांस्टेंट प्रोग्रेशन कहलाएगी। होप दिस इज क्लियर। अब इसमें देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन दी फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी दिस। इसमें ये ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 3 कम होता जा रहा है, तो डी है इस केस में हमारे पास -3। 30th टर्म हमें निकालनी है, 30th टर्म A30 इज A प्लस 29 D। तो A हमारे पास क्या है 10, 29, D इज -3, ये हो जाएगा माइनस का 87 और ये 10, तो ये आया आपके पास माइनस का 77, माइनस का 77 इज द आंसर। 11th टर्म अगला क्वेश्चन है, ये 11th टर्म ऑफ एपी -3, ये है आपके पास -3, कॉमन डिफरेंस चेक करिए, हाफ, -half -3 इज इक्वल टू 2 LCM -1 एंड -6 दैट इज -7/2, राइट। ये आपका कॉमन डिफरेंस है। अब आपको निकालनी है 11th टर्म। A11 इज फर्स्ट टर्म प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू -7/2, 2 से आप इसे काटिए 5, तो ये है आपका -3
-35 दैट इज -38। ये आपका आंसर है। फाइन। अब ये वाला अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ब्लैंक्स दिए हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। अब ये क्वेश्चन ये दिया है और ये दिया है, तो हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इससे और इससे उसका डिफरेंस सेम हो। तो ये है 14, तो यहाँ पर यदि मैं 16 लिखूं तो क्या होगा? 14। 12 का अंतर है, ये 14 आ गया। 12 और इसमें फिर 12 जोड़ेंगे तो ये हो गया। तो हाउ आई डिड इट? आई जस्ट डिड इट टू प्लस 26 by 2. I got the middle term B, सेकेंड टर्म। फाइन। ऐसे करते हैं। अब इसमें क्या करोगे? यहां पर वही काम करोगे, उससे आपको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा। देखो ये सिर्फ आपको दिमाग से लगाना है। 13 + 3/2 इज 16/2 विच इज 8। तो यहां पर आपका 8 आ रहा है। तो ये घटती हुई सीरीज है, इसमें से 5 घटे, फिर इसमें से 5 घटे। ये किस में से 5 घटेंगे? ये 18 में से 5 घटेंगे। ठीक है। थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा है, थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाने वाली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए इसमें है 5 फिर ब्लैंक ब्लैंक 9.5। तो आपको ये दोनों ब्लैंक्स में भरना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप इधर देखिए, समझना। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? A5 है। और कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4। तो n हो गया 4, राइट। और ये फोर्थ टर्म है, मतलब A4 जो है वो 9.5 है। 9 2 ज़ा 18 + 1 19/2 है। फाइन। अब हमें मालूम है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने लिख रखा है। तो ये फोर्थ टर्म हुई यहाँ। तो ये फोर्थ टर्म जो है मेरे पास 19/2 है, जो होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d। फाइन। एज पर द फॉर्मूला ये होना चाहिए। इससे मैं d निकाल लूंगा और जब मुझे d मिल जाएगा तो ये सीरीज मैं पूरी कंप्लीट कर सकता हूँ, चाहे यहाँ 2 हो चाहे 3 हो। ठीक है ना। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखना। ऐसी अगले क्वेश्चन में भी दिख रही है। अब इसमें से जब हम d निकालेंगे तो व्हाट इज d? d विल बी 19/2 - 5/3। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा ये? 5 2 ज़ा 10, क्योंकि एलसीएम यहाँ है आपका 2। 19 - 10/3। तो ये आएगा आपके पास 19 - 10 हो गया 9/6। जिसे मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। सो 3/2 कॉमन डिफरेंस है। अब 5 में मैं 3/2 मतलब 1 1.5, इसको यदि मैं ऐड कर दूं तो 5 + 1 = 6। तो यहाँ आएगा मेरा 6.5। फाइन। और 6.5 में फिर मैं एक बार 1/2 ऐड करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 8। और 8 में मैं फिर 1.5 ऐड करूंगा तो 9.5 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। फाइन। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखो, ये जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है आपकी -4 और कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो n हो जाएगा यहाँ पर 6।
राइट। और सिक्स्थ टर्म हो जाएगी आपकी 6, 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ टर्म है, तो A6 लिख दिया गया है। तो एज पर द फॉर्मूला दिस 6 इज A प्लस n-1 दैट इज 5D, और ये D मुझे निकालना है। अब इसमें से इसे सॉल्व करूंगा, सिंपल इक्वेशन है ये, इसमें से आपको D मिल जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 10/5 दैट इज D आपका इस केस में 2 आएगा। ध्यान रहे प्लस माइनस का साइन, +2 आएगा। अब ये +2 आप इसमें पूरा कर सकते हैं। -4 + 2 इज -2, -2 + 2 इज 0, again +2 is 2, again +2 is 4, and again +2 is 6. That confirms that your calculation is correct. Fine. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अभी तक हम सिर्फ वही 2 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, 2 इंफॉर्मेशन, लेकिन अलग अलग तरीके से। यही मैंने पहले कहा था कि इस टॉपिक में बहुत सारी अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट और जो बेसिक पॉइंट्स हैं एपी के वो बहुत आसान हैं, 2 3 4 5 मान लीजिए आप। पूरी की पूरी एपी को यदि मैं कंसीडर करूं तो इस टॉपिक में 5-7 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक आपका 11th क्लास में भी आएगा, राइट, और वहाँ एक लेवल ऊपर जाकर इसमें क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए इसके जो बेसिक है यहाँ हम 10th में डिस्कस कर रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान से समझना चाहिए। और किसी भी तरह की कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं उसे क्लियर करूँगा। अब अगला देखिए, अगले में एक और नया दाव पेच लगेगा। अब यहाँ देखिए, पहली टर्म तो दी नहीं है इसने, सेकंड दी है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ खाली हैं, और सिक्स्थ दी है। मतलब ये जो एपी इसने बनाई है 6 टर्म्स हैं जिसमें पहली नहीं है मेरे पास, तो मैं पहली को इग्नोर मार दूंगा। ठीक है ना। फॉर टाइम बीइंग, कुछ देर के लिए आप समझ लो कि आपकी पहली टर्म ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी, राइट। यहां से आपने इसे एपी माना है, ध्यान रहे। और इसे मैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही कंप्लीट कर लूंगा। ए है 38, 1 2 3 4 5, इसको हमने छोड़ दिया है, तो इससे गिनूंगा 1 2 3 4 5, ये n है 5, और फिफ्थ टर्म है मेरे पास -22। आप सीधे सीधे इसे हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, -22 इज इक्वल टू 38 प्लस n-1 दैट इज 4 टाइम्स ऑफ d, और इससे d आएगा मेरे पास -22, 38 इधर जा रहा है, -38 अपॉन 4। अब ये क्या होता है, तो d आएगा मेरे पास 38 प्लस 22, ये हो जाएगा 60 माइनस का अपॉन 4, तो ये हुआ माइनस का 15, ये आपकी d की वैल्यू है। ठीक है। वंस यू गेट d यू कैन कंप्लीट दिस पार्ट। अब 38 माइनस 15 इज 23 if I am not wrong, and 23 minus 15 is 8. 8 minus 15 is -7, and -7 minus 15 is -22। यहां तक तो बात हमारी हो गई। अब इसको समझिए, ये मैंने माइनस किए थे, यहां पर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से 15 माइनस होके 38 आ जाए, तो वो क्या होगा,
वो 38 में आप 15 जोड़ दीजिए जो 53 होता है। फाइन, कंप्लीट हो गई ना। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चंस आप अपने आप और इस तरह के क्वेश्चंस दूसरी बुक्स में से भी देखकर जरूर करें, क्योंकि ये नीड्स प्रैक्टिस, इट विल नीड प्रैक्टिस। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड रियली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चंस, इफ दैट इज क्लियर, तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा आपका एपी का कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 इज 78। हमें नहीं पता ये कौन सी टर्म है। पहली टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता है यहाँ 3, और दूसरा क्या दिख रहा है मुझे, 3 + 5 इज 8, 5 + 8 + 5 इज 13। तो कॉमन डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिख रहा है 5 5 का है। अब ये टर्म कौन सी है मुझे नहीं पता। मान लिया मैंने कि इस एपी में ये टर्म जो है nth टर्म है। फाइन, तो ए एन इज 78। अब मुझे क्या करना है, इसमें n की वैल्यू निकालनी है। कुल मिला के हमें क्या करना है, इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। अब सीधा सीधा वही फार्मूला, ये जो फार्मूला ऊपर लिखा है, ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब ए एन 78 इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी हमारे पास यहाँ 5 है। अब सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। मैंने कहा है एपी के चैप्टर में कोई डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशंस है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। कहाँ पर मुझे कौन सा फार्मूला लगाना है, कैसे लगाना है, ये यदि आपके पकड़ में आ गया तो एपी में कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए, इसे मैं लिखता हूं n - 1 इंटू 5, 3 को उधर ले गया, 78 - 3 जो आया 75। फाइन, अब यहां से n - 1 इज इक्वल टू 75/5। तो 75/5 को कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 15, और n इक्वल्स टू, ये 1 इधर आ गया, 15 + 1 16। तो ये 78 जो है इट इज 16th टर्म, 16th टर्म, ये आपका आंसर हो गया। फाइन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस जिस पर मैं थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूं, ये आप दोबारा अवश्य देखना और ensure that you have understood these things and the working of them. This is very important. अगला देखते हैं, find the number of terms. Number of terms मतलब n। हमें इस क्वेश्चन में भी n निकालना है in each of the following APs, जिसका पहला पार्ट ये है। तो here a is 7 and common difference 7 + 6 13 होता है, 13 + 6 19 होता है, एंड सो ऑन। सो कॉमन डिफरेंस मुझे आइडिया मिल गया 6। फाइन, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को मैं nth टर्म कह रहा हूं। ए एन इज 205 एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड n। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है। फाइन, अब इसमें क्या करेंगे, ए एन इज a + n - 1 d, फॉर्मूला है ये। कोशिश करना हर क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला लिखना, फिर उसमें वैल्यूज बैठाना। फाइन, अब यहां देखिए, दिस विल बिकम 205 हियर
A is 7 plus N we don't know and D we know is 6. फाइन. अब इससे मेरे पास आ जाएगा N minus 1 times 6 is equal to 205 minus 7. 205 minus 7 क्या होगा? 198. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं n minus 1 is equal to 198 डिवाइड बाई 6 कर दूंगा. फाइन. अब ये हो जाता है हमारे पास 6 3 ज़ा 18 एंड 3 ज़ा 18. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n is equal to 33 plus 1 that is 34. So there are 34 terms. Find the number of terms. There are 34 terms. ये आपका आंसर हो गया. फाइन. और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस. See another question. What it says, how many terms or which term this AP has. So here A is 18 and what is D? We can see that it is decreasing. 18, 15 and a half, 13 and so on. Fine. So D is 15 and a half. 15 and a half minus 18. 15 and a half means 15 to the 30. 30 plus 1. 31 by 2 minus 18. This gives obviously LCM is 2. This is 31 and 18 to the 36. So we get minus 5 by 2. That is minus 2 and half. This is our common difference in this case. Is it clear? Now let this be the nth term, right? AN is minus 47. We are having AN is minus 47 and we have to find out N. How many terms? Be rest assured N is number of terms. It is not going to be negative. Fine. अब फॉर्मूले में डाल दीजिए. फॉर्मूला क्या कहता है? AN is equal to A plus N minus 1 D. इस फॉर्मूले में ये सब वैल्यूज डालकर आप इसे सॉल्व कर लेंगे. अब AN की जगह डालिए minus 47. A है 18 plus N we have to find out N minus 1 और D है minus 5 by 2. तो यहां आप लिखेंगे minus 5 by 2, right? अब we have to find out N minus 1. तो next step N minus 1 times of minus 5 by 2 is minus 47 minus 18, which is nothing but minus 65. Okay. Now this in the next step can be written as minus 65 divided by minus 5 by 2. Minus 5 by 2. Fine. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 5 13 times 65. So you get N minus 1 as 13 to the 26. Okay. And this in the next step will give you N equals to 26 plus 1, 27.
So minus 47 is 27th term. Okay, this is the answer. Now these questions are very, very important. Please pay attention and try to understand every step of that. That is very, very important. Now, next question, question number 6. Check. This is another style of putting the question. Check whether 100 minus 150 is a term of this. अब हमें ये देखना है कि ये माइनस 150 इस एपी में आता है या नहीं आता है. अब ये अपने आप में एक अलग तरीका है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैंने बताया इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं. सिर्फ खास बात ये है, चैलेंज ये है कि कंसेप्ट को क्वेश्चन समझ के ठीक तरीके से अप्लाई करना. अब मान लीजिए वी हैव टू फाइंड वेदर, क्या ये है या नहीं है. दोनों बात हो सकती है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. हमें यही फैसला करना है कि ये है या नहीं, यही शो करना है. तो हमने मान लिया लेट दिस बी nth टर्म. लेट minus 150 be the nth term of this AP. फाइन, ये सॉल्यूशन है. अब इस AP में हमारे पास फर्स्ट टर्म दी है 11. कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 8 माइनस 11 इज -3. ये कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया, राइट. एन हमें नहीं पता और nth टर्म जो अभी हमने मानी है ये हमें पता है. इसे अब फॉर्मूले में डालकर n की वैल्यू निकालते हैं. ए एन इज ए प्लस n माइनस 1 डी. ये तो हुआ आपका फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में आप डालेंगे ए एन है आपका -150, ए है आपके पास 11 प्लस n माइनस 1 और d है आपके पास -3. इससे आपके पास आएगा n माइनस 1 टाइम्स -3 इज इक्वल टू -150 minus 11 which is minus of 1 61. Fine. Now further n minus 1 is minus 161 divided by minus 3. माइनस माइनस आप हटा सकते हैं यहाँ से. और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में n is 161 डिवाइड बाई 3 और ये -1 इधर आ गया +1 हो गया. तो क्या होगा ये 161 प्लस, क्योंकि LCM आपके पास 3 है, 3 1 जा 3, ये हो गया आपके पास 164/3. यहाँ पर खास बात आती है. इसे आप डिवाइड कीजिए. 3 5 जा 15, 14, 3 4 जा 12, 3 6 चाहिए कुछ 54.6 आएगा. और ये क्या है, ये n की वैल्यू है. ये n की वैल्यू है. n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है और हम जानते हैं कि n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन. रिमेंबर दिस, number of terms cannot be in fraction and n cannot be in a negative also. पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था.
सो क्योंकि यहाँ पर n फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब हमारा एसम्पशन जो 150 बी द nth टर्म इज रॉन्ग. सो -150 is not a term of this AP. ये आपका आंसर हो जाएगा. फाइन, ये आपका आंसर है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं. सो पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म, क्या दिया है इसने, whose 11th टर्म इज 38, 16th टर्म इज 73. वेरी क्लियर. 11th टर्म मतलब A11 क्या होता है, A प्लस 10D. ये कितना दिया है, 38. ओके. और 16th टर्म A16 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 15D इज 73. ये दो चीजें दी है और पूछा है आपसे 31st टर्म आपको निकालनी है. क्लियर. अब आप ये देख लीजिए, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, 1 एंड 2. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे आप लीनियर इक्वेशन में x और y की वैल्यू निकालते थे. अब मैं, दोनों के सेम साइन है, मैंने यहाँ पर माइनस माइनस और माइनस किया, A कैंसिल हो गया. -5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38 इज 35. फाइन, और वो भी माइनस का. तो D क्या आएगा मेरे पास, -35 डिवाइडेड बाई -5 विच इज 7. तो D मेरे पास आ गया. पुटिंग इन 1, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन सॉल्विंग है, ये कोई नई चीज नहीं है, यू नो इट वेरी वेल. पुटिंग इन 1. अब ये 7 D की जगह मैंने फर्स्ट में डाल लिया, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D. D है मेरा 7, तो ये आया मेरे पास 70. अब 70 में से 38 यदि मैं माइनस करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, 32 माइनस का. तो अब मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई 32 और कॉमन डिफरेंस है 7. तो मुझे निकालनी है 31st टर्म. A 31st टर्म इज A प्लस 30D. वेरी सिंपल. अब क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं है. A इज -32 प्लस 30 टाइम्स of 7. This is -32 plus 210 जो आपका आएगा 178. 178. This is your answer. Fine. See, once you understand this topic, I think you will enjoy solving this. They are just like solving puzzles. अगला क्वेश्चन देखते हैं. An AP consists of 50 terms. सबसे पहली बात उसने दे दी 50 terms. तो n है 50. This is solution. n is 50, of which third term is 12. A3 is 12. And the last term कौन सी होगी, 50, क्योंकि there are 50 terms. An AP consists of 50 terms. तो लास्ट टर्म क्या होगी, 50th term is
106। आपको क्या करना है, A 29 टर्म निकालनी है। सिंपल। A3 is A प्लस 2D और ये है 12। इसी तरह A50 is A plus 49, D is 106. Like last question, first equation, second equation, solve for A and D. Then for finding A, 29, put A plus 28 D। यहां पर ये वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना। दैट इज योर आंसर। डू इट योरसेल्फ। सारे क्वेश्चन मैं कर दूं, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा भी यू शुड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आई एम इंटरेस्टेड इन कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। इफ द थर्ड and ninth terms of an AP solution, third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? n निकालना है हमें उस सिचुएशन में जब an की वैल्यू 0 होगी। ओके, क्वेश्चन लगभग वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लिया है। दिस इज A3, you know it very well. A plus 2D is 4. Again, A9 is A plus 8D is -8. Equation 1, equation 2, solve for A and D. Then put an is equal to A plus n minus 1 D। अब यहां पर क्या करना है, an की जगह 0 रखना और जो a की वैल्यू यहां आई है वो ये यहां रख देना, n माइनस 1, और जो ये d की वैल्यू आई है वो यहां रख के इसे सॉल्व कर लेना। इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। फाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म सॉल्यूशन A17 टर्म ऑन AP एक्सीड्स। अब देखिए यहां पर एक और नई चीज आ गई, एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब हुआ 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, मतलब 17th टर्म इज इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7, राइट। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो फाइंड D. This is the question. Fine. Let us see how to do it. A17 is A plus 16D equals to A10 is A plus 9D and plus 7. Okay. Now if we go for solving this, we get A plus 16D minus A minus 9D
इज इक्वल टू 7। मैं ए और डी की टर्म्स को इस साइड ले आया। अब प्लस ए माइनस ए, 16 minus 9d is 7d is equal to 7, implying that d is 1. This is your answer. It's a very beautiful question, very simple, but a slight trick. Students usually get confused in these kind of questions. अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम फटाफट। Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? हमें नहीं पता। क्या दिया है यहां सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस 15 माइनस 3 जो कि आपके पास आ रहा है 12, राइट। एंड वी डोंट नो विच टर्म, ही इज आस्किंग विच टर्म, तो एन वी विल हैव टू फाइंड आउट। फाइन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम एक असेम्पशन लेंगे। लेट nth term of this AP is 132 more than 54th term। तो ये मैंने क्या किया, an एक nth टर्म लिया, is 132 more than 54th टर्म। a 54 से 132 मोर है। लगभग कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया ये। अब an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 d, राइट। a 54 क्या होगा, a प्लस 53 d प्लस 132। remember that we have to find out n, and also remember that n cannot be negative nor it can be fraction। दिमाग में ये चीजें लेके चलिए। अब a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 d है मेरे पास 12। सिर्फ मैं वैल्यूज डाल रहा हूं, हालांकि मैं यहां पर a कैंसिल कर सकता था। 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। फाइन। अब आप देखिए, सिंप्लीफाई करिए, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया। अब ये n माइनस 1 टाइम्स 12, और इसको भी मैं इधर ले आता हूं, माइनस 53 इंटू 12 इज इक्वल टू 132। अब जैसे चाहे कर लो, बस सिंप्लीफिकेशन का काम है यहाँ। अब ये हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसे, तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका n माइनस 1 इंटू 12, इसको मैं उधर ही रहने देता हूँ, फाइन, इज इक्वल टू 132, और 12 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 3 जा 36, 636, और इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 768। तो n माइनस 1 इज 768 डिवाइडेड बाई 12। तो ये क्या आएगा, 12 6 जा 72, 4 48, 12 4 जा, n is equal to 64 plus 1, that is 65. So this is your answer. Which term? So 65th term is the required term.
required. Fine. So these are some important questions. There are few more questions which I would like that you try the remaining exercise and let me know in comment in any question you find it difficult. I'll solve it again in the next session. Thank you very much and have a nice day.